यदि आप यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा हिंदी को डिकोड करने वाला हूं कि किस तरीके के प्रश्न हिंदी से पूछे जाते हैं और क्या-क्या हिंदी में पूछा जाता है। क्योंकि दोस्तों मैं आपको बता दूं, पैट जो एग्जाम होता है उसमें सबसे बड़ी जो जड़ होती है ना, जो आसान जड़ जिसको बोलते हैं, जहां से पेपर को करना लोग स्टार्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं यही सब्जेक्ट है हिंदी। क्योंकि यहाँ से दोस्तों आसानी से वो नंबर गेन किए जा सकते हैं, बहुत ही आसानी से, जिससे पैट में स्कोर बढ़ता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा लास्ट तक क्लियर कर दूंगा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे प्रश्न एग्जाम में आपको देखने को मिलते हैं। प्रीवियस ईयर मैंने एक पेपर भी लिया है आपको दिखाने के लिए कि कैसा पेपर एग्जाम में, मतलब कैसा एग्जाम आता है। तो शुरुआत करते हैं। चलिए, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि हिंदी में जो पूछा जाता है आपसे, 5 नंबर आपके सामान्य हिंदी से पूछे जाते हैं और 10 प्रश्न, मतलब 10 नंबर के अपठित गद्यांश से पूछे जाते हैं। मतलब कहने का मतलब कुल मिला के क्या है कि टोटल 15 प्रश्न 15 अंक के पूछे जाते हैं। ये दिमाग में फीड कर लीजिएगा। तो अब आपके मन में सवाल नहीं होना चाहिए कि पैट में हिंदी कितने नंबर की आती है। ठीक है, 15 प्रश्न 15 नंबर की, जिसमें से 5 सामान्य हिंदी के और 10 जो है, दो यहाँ पे दो क्या आते हैं, यहाँ पे 2 अपठित पद्यांश आते हैं। 2 अपठित पद्यांश यहाँ पे आते हैं, जिसमें 5-5 प्रश्न होते हैं। उनको भी हम यहाँ पे आगे देखेंगे। अब यहाँ पे आगे समझते हैं कि देखिए, ये हो गया टोटल पूरा कि 5 प्रश्न हो गए सामान्य हिंदी से और 5 प्रश्न जो है, 10 प्रश्न आपके अपठित गद्यांश से हो गए, जिसमें 2 अपठित गद्यांश आपको देखने को मिलते हैं। अब ये अपठित गद्यांश क्या है भैया? अब बहुत से मन में जो नए बच्चे हैं उनके दिमाग में होगा कि अपठित गद्यांश क्या है भैया। आपने जब कभी 12th या इंटर का पेपर, मतलब 10th 12th में जब पेपर आपने दिया होगा, तो उसमें एक पैराग्राफ देते थे और उसमें से ही प्रश्न पूछा जाता है। तो बिल्कुल ये वही है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये 10 मार्क ऐसे हैं, ये 10 मार्क बिल्कुल ऐसे हैं जिनमें आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी है और 10 में से 10 पूरे नंबर आपके सही हो जाएंगे। क्योंकि इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस अच्छे से गद्यांश को पढ़ना है, क्योंकि गद्यांश में ही आंसर रहता है। अलग से आपको आंसर तैयार नहीं करने, बिल्कुल कोई जीके की तरह आपको कुछ याद नहीं करना, गद्यांश में से ही आपको आंसर देखने। तो अच्छे से पढ़ के पूरा 10 में से 10 नंबर यहाँ से आते हैं, तो बिल्कुल इनको अच्छे से गलत नहीं करना है। अब रही बात यहाँ पे ये 5 प्रश्न 5 अंक की, इनके लिए क्या करना है मैं आपको बता दूं। इनके लिए क्या करना है, देखिए, पैट में सिलेबस में दिया गया है कि 5 नंबर भैया हम जो पूछेंगे ना, वो कहां से पूछेंगे आपसे। देखिए, एक तो संधि से पूछेंगे, क्या संधि से, और एक आपका टॉपिक होगा विलोम शब्द, एक होगा पर्यायवाची शब्द, और एक होगा वाक्यांशों के लिए एक शब्द, एक होगा लिंग, और एक होगा समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, और मुहावरे एवं लोकोक्तियां, सामान्य अशुद्धियां, और लेखक और रचनाएं, गद्य एवं पद्य दोनों। तो ये कुल मिला के 9 टॉपिक हैं। ठीक है, अब इन 5 नंबर के लिए हमें, इन 5 नंबर के लिए जो सामान्य हिंदी में पूछे जाएंगे, 5 नंबर के लिए हमको क्या करना है, इन 9 टॉपिकों को अच्छे से तैयार करना है बस, और आपका काम हो जाएगा। मतलब 15 नंबर बहुत आसानी से हम यहाँ पे गेन कर लेंगे। तो 5 नंबर के लिए ये टॉपिक आपको पढ़ना है। किस तरीके से पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो भी मैं आगे आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। और आपके बहुत जल्द क्लास यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। एक एक करके हम एक एक क्लास में 9 टॉपिकों को बहुत आराम से खत्म कर लेंगे। तो जितने भी बच्चे नए हैं, जितने भी लोग नए हैं, तो हमारे साथ पहली बार वीडियो पे आए हैं, तो प्लीज हमारे साथ जुड़ जाएं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मैं आपकी पैट की तैयारी कंप्लीट यहाँ पे कराने वाला हूँ। ठीक है, ये सारी चीजें हम बता चुके हैं, इस पे बात कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखिए, मैंने कुछ पेपर के स्क्रीनशॉट्स लिए हैं कि किस तरीके का पेपर आता है। यहाँ पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा मेरे साथ। ठीक है, ये देखिए पेपर है। ठीक है, इस तरीके से एक पैराग्राफ आता है, यहाँ पे देख सकते हो, ये पैराग्राफ है। ठीक है, अब इस पैराग्राफ में से आपको क्या करना है, ये पीछे भी होगा, एक पैराग्राफ होता है, इसको आराम से पढ़ें, बहुत जल्दबाजी नहीं करनी है पढ़ने में, इसको आराम से पढ़ें। और फिर इनमें से ही जो ये प्रश्न है, देखिए पहला पैराग्राफ है, 2 3 4 और 5 प्रश्न इस पैराग्राफ में से, मतलब इसको पढ़िएगा और इनके आंसर कर दीजिएगा। ये बहुत आसान है, इसमें कोई ज्यादा मेहनत नहीं करनी, बस अच्छे से पढ़िएगा और उसमें से यहाँ पे आपके आंसर मिल जाएंगे। इसी तरीके से ये दूसरा पैराग्राफ है, देखिए यहाँ पे लिखा रहता है कि निर्देश क्या है कि प्रश्न संख्या 13 से
13 से 17 तक के जो है प्रश्न है वो गद्यांश को पढ़कर जो है आपको आंसर उनके देने हैं। ये यहाँ पे लिखा गया होता है निर्देश। अब ये दूसरा पैराग्राफ है, फिर इसको आपको ऐसे अच्छे से पढ़ना है, फिर इसके आपको क्या करने हैं, आंसर करने हैं। ठीक है, ये रहा, देखिए, सॉरी, यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसी तरीके से पैराग्राफ आता है। और फिर यहाँ पे आपको देखिए, जैसे कालिदास ने क्या कहा था, अब क्या कहा था ये अपने दिमाग में नहीं लाना, यहीं से ढूंढना है, इसको पढ़ के यहीं से इसका आंसर मिलेगा। ऐसे इसी तरीके से ये है। ठीक है, ये रही पूरे मतलब 5 प्रश्न इससे, तो कुल मिला के 10 प्रश्न आपके अपठित जो है गद्यांश से आने वाले हैं। और ये 10 प्रश्न बिल्कुल ऐसे होते हैं कि इनको आसानी से आप 10 में से 10 नंबर कर सकते हो, और ये आपका जो है पैट में स्कोर बढ़ाता है। ठीक है, इस पे बहुत ध्यान देना है, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करनी है। अब रही बात जो 5 नंबर का, जो 5 प्रश्न आते हैं वो किस तरीके के आते हैं, देखिए यहाँ पे देखिए पूछा गया है विशेषण से। देखिए पहला प्रश्न पूछा गया है, जैसे कि इसको देख सकते हैं कि जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिणाम के विषय में ज्ञान कराए उससे क्या कहते हैं। ऑप्शन है परिमाणवाचक, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक या इनमें से कोई नहीं। ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो मान लीजिए जैसे परिणामवाचक कहलाते हैं। ठीक है, इस तरीके से। ऐसे फिर आपका यहाँ पे तत्सम तद्भव से पूछा गया है प्रश्न। ठीक है, तत्सम तद्भव से, और यहाँ पे आदान का विलोम शब्द यहाँ पे पूछ लिया है, आदान का प्रदान। ठीक है, एक क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे ये प्रश्न है एक ही समय की पहचान, सियाराम गुप्त जी की कविता है जिसमें वे महत्व के बारे में बताते हैं। तो ये लेखक और रचनाओं से प्रश्न पूछा गया है। और आगे यहाँ पे क्या है, आगे आंखें दिखाना, मुहावरे, लोकोक्ति और मुहावरे से प्रश्न पूछा गया है। आंखें दिखाना मतलब गुस्से में देखना। तो इस तरीके से 5 प्रश्न एग्जाम में आते हैं, इसके लिए आपको अच्छे से तैयार रहना है। ठीक है, आप देख सकते हैं 5 प्रश्न इस तरीके के हो गए। तो ये कुल मिला के मुझे बताना था आपको पूरा, क्योंकि जब हम पढ़ेंगे हिंदी को तो पहले ये पता होना चाहिए कि हमें पढ़ना क्या है वास्तव में। ठीक है, तो 15 प्रश्नों के लिए, 15 नंबरों के लिए हमें इतना कुछ करना है। और बहुत जल्द मैं यहाँ पे आपको क्लास लेकर आऊंगा, तो बने रहे हमारे साथ। मिलते हैं बहुत जल्द अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत।